देश की सियासत में इन दिनों आरक्षण का मुद्दा छाया हुआ है, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे को लेकर के लास्ट चुनाव में भी काफी बहस हुई है और कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरीके से कोटे पे कोटे की बात हो रही है, उस मुद्दे पर बात करने के लिए जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी मौजूद हैं। इन दिनों आरक्षण में कोटे पे कोटे वाली बात चल रही है, तमाम दलों को बुरा भी लग रहा है, कुछ विरोध में है और कुछ प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। देखिए मित्र, जब मंडल कमीशन लागू किया गया था तो उसी समय मंडल कमीशन के एक सदस्य थे LR नायक जी, जिन्होंने कहा था कि जिस रूप में मंडल कमीशन को लागू किया जा रहा है, अगर लागू किया गया तो आरक्षण की फिर स्थिति वही बनेगी कि इस वर्ग की जो मजबूत जातियां हैं वो आरक्षण का फ़ायदा ले लेगी और कमज़ोर जातियों तक ये पहुंच नहीं पाएगा। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट दी थी कि इस रिजर्वेशन को लागू करते समय पिछड़े और अति पिछड़ों को अलग पैच बना दिया जाए, जिससे कि आरक्षण की जो मूल भावना है वो आरक्षण में आने वाली सभी जातियों को इसका फ़ायदा मिल सके। लेकिन LR नायक जी के रिपोर्ट को उस समय नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि उस समय राजनीति में मजबूती से बैकवर्ड के उन्हीं जातियों के लोग मजबूती से स्थापित थे जो आज हैं। और आज हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का एक लंबे दौर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया और यह माना कि जो रिजर्वेशन पिछड़ों का लागू है, इस रिजर्वेशन का फ़ायदा सबसे ज़्यादा यादव ले रहे हैं। उससे थोड़ा सा निकलने के बाद जो थोड़ा बहुत बच रहा है, कुर्मी, जाट और गुजर तक जा रहा है, उसके नीचे तो रिजर्वेशन जा ही नहीं रहा है। तो यह ज़रूरी हो गया है कि इस रिजर्वेशन का अगर सामाजिक न्याय को सही रूप से अगर स्थापित करना है तो यह ज़रूरी है कि कमज़ोर जातियों के अलग पैच बनाया जाए और आरक्षण का विभाजन करके उन तक आरक्षण को पहुंचाया जाए। अब जो लोग आरक्षण को लंबे दौर से खा रहे हैं, जो कुंडली मार करके इस आरक्षण पर बैठे थे, आज उन्हें बुरा लग रहा है। अखिलेश यादव जी PDA की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के नाम पर वो पार्टी खड़ी हुई और आज असल में सामाजिक न्याय को जब लागू करने की बात आ रही है, सामाजिक न्याय के नाम पर जिन जातियों को आज तक सरकारी कोई फ़ायदा नहीं मिला, उन तक आरक्षण को पहुंचाने की बात हो रही है, तो समाजवादी पार्टी इस वर्गीकरण का विरोध कर रही है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अखिलेश यादव जी के दिल और दिमाग में सिर्फ अपनी जात का फ़ायदा है, शेष पिछड़ी जातियों के हित के बारे में उन्हें इनकी कोई चिंता नहीं है और वो चाहते हैं कि आरक्षण का फ़ायदा इसी तरह से पूरा का पूरा उनकी जात को मिलता रहे। लेकिन अब पिछड़े वर्ग के जातियों के लोग भी निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ एक आशा की किरण जगी है और ऐसे लोगों का मुंहतोड़ जवाब आने वाले समय में देगी जो आज सामाजिक न्याय का विरोध कर रहे हैं। इसी तरह से सेम दलित वर्ग के आरक्षण में था। दलित वर्ग में ST/SC में तो क्रीमी भी लागू नहीं था। तो जो लोग एक बार IAS बन गए, जो लोग नौकरी पा गए, फिर उन्हीं के परिवारों को पढ़ने लिखने की सही व्यवस्था बनी और पूरा का पूरा फ़ायदा मुश्किल से दलित वर्ग के 10% लोग इस पूरे आरक्षण का फ़ायदा ले रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर लागू करके और SC के रिजर्वेशन का भी वर्गीकरण का जो आधार बनता है उसके पक्ष में आदेश दे करके अब SC वर्ग की बहुत सारी जातियां हैं, जैसे मुसहर है, दुसाध है, खटिक है, धोबी है, तमाम नट है, तमाम ऐसी जातियां हैं जिनमें शिक्षा का स्तर, जिनमें नौकरी चाकरी वाले लोगों की इतनी आबादी कम है कि कल्पना से बाहर है। उन जातियों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आज जिस तरह से बहन जी इसका विरोध कर रही हैं, क्रीमी लेयर लागू करने के खिलाफ़ हैं, वर्गीकरण के खिलाफ़ है, इससे यह साफ साबित हो रहा है कि बहन जी सिर्फ अपनी जात की दलित लीडर हैं। शेष दलित जातियों को भी शिक्षा और नौकरी में भागीदारी मिल सके और उनका भी जो वाजिब हक है इस देश में मिल सके, इसकी पक्षधर नहीं है। और इसको भी दलित वर्ग का अन्य जो तबका देख रहा है। और जिस तरह से उन्होंने 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है बहन जी ने और दलित ऑर्गेनाइजेशनों ने, तो इस बंद को आप देखेंगे कि किस तरह से दलित वर्ग के एक अन्य बिरादरी के लोग जो आज तक हाशिए पर हैं वो इसका विरोध भी करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, सामाजिक न्याय और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को देश की मुख्य धारा में लाने की जो जिम्मेदारी देश की बनती है,
वह बिल्कुल स्वागत योग्य है और इसे लागू होना चाहिए। और हम लोग बहुत जल्द ही, मैं 11 तारीख को अपनी एक बैठक बुलाया हूँ, इसमें पिछड़े वर्ग के तमाम सारे जातीय और सामाजिक राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुखों को बुलाया हूँ और बैठ करके हम लोग उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक कार्यक्रम करके इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हम लोग निवेदन करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको लागू करें। अगला सवाल मेरा कि यूपी के विधानसभा चुनाव में काफ़ी लंबे समय तक आप समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन लोकसभा में बीजेपी के हाथ पकड़ लिया आपने। अब बिहार में क्या योजना बना रहे हैं, जो कि बिहार में आपकी पार्टी लगातार प्रयासरत थी, कैंडिडेट भी घोषित कर रही है? देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव में 2025 में होने और पहला मौका हम लोगों का एनडीए के साथ मिल करके चुनाव लड़ने का होगा और जो सिचुएशन यूपी में है वही सिचुएशन बिहार में है। बिहार के भी परिदृश्य में सामाजिक न्याय के नाम पर आरजेडी राजनीति कर रही है और आरजेडी इस वर्गीकरण का विरोध कर रही है। इसलिए हम लोगों ने अक्टूबर में एक बड़ा अति पिछड़ा महापंचायत बुलाई है, जिसमें भाजपा के बड़े नेता भी शामिल होंगे और बिहार के परिदृश्य में भी अति पिछड़ी जातियां जनवादी पार्टी के नेतृत्व में भाजपा के साथ लामबंद होकर के वहां पर सरकार बनाएगी और जनवादी पार्टी की भी उस सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी और हमारी भी हिस्सेदारी और भागीदारी होगी। दूसरी बात एक मैं कहना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा दे रहे हैं। आप भी लंबे दौर से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। अभी फैजाबाद की जो घटना हुई, उस घटना में जो अखिलेश यादव जी का स्टैंड है, क्या अखिलेश यादव जी के पूरे राजनीतिक जीवन में कभी किसी मुस्लिम समाज की बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ हो या यादव समाज की बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ हो? तो कभी इन्होंने डीएनए जांच की बात की? आज एक निषाद समाज की बेटी के साथ इस तरह का कृत्य हुआ तो वो डीएनए जांच की बात करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति में क्या इतने भी नीचे गिरा जा सकता है? अन्याय हुआ है, बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, उन्हें बच्ची के साथ खड़े होकर के यह साबित करना चाहिए था कि मैं पीडीए के साथ हूं और पीडीए का जो हमारा नारा है वो सबके लिए समान है। पीडीए, उन्होंने साबित कर दिया कि पीडीए सिर्फ उनके लिए यादव है, मुसलमान है और कोई दूसरा नहीं है और इसको बहुत अच्छे ढंग से पिछड़े वर्ग के लोग महसूस भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं और इसका जवाब आने वाले इस आपके उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी को देखने को मिलेगा। इन दिनों अगर आप यूपी आते हैं, इन दिनों देख रहे होंगे आपकी जो एनडीए, चूँकि सहयोगी दल हो गए एनडीए के खास करके यूपी के जो दल हैं, अपना दल एस की बात कर लें, सुभाषपा की बात कर लें, निषाद पार्टी की बात कर लें, आरक्षण को लेकर के इनके भी बोल अलग हो रहे हैं और कोटे की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं और साथ में भी है। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिल और दिमाग में, यानी योगी जी के दिल और दिमाग में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना होगा और सामाजिक न्याय को मजबूत करना होगा, तो वर्गीकरण का जो आदेश आया है इसको जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट इसी गवर्नमेंट ने, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो बनी गवर्नमेंट है, योगी आदित्यनाथ जी ने आयोग का गठन करके पिछड़ों के लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था के लिए उन्होंने राघवेंद्र कमेटी की, जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की स्थापना की थी और वो रिपोर्ट भी आ चुकी है। अब तो समय आ गया है उसे लागू करने के लिए और अगर देर कर रहे हैं तो यह माना जाएगा कि कहीं न कहीं पिछड़ी जातियों के दिल में भाजपा के प्रति असंतोष पैदा होगा। तो ये जो मांगे उठ रही हैं उसे जायज़ मान रहे हैं जो सहयोगी दल उठा रहे हैं बातें? जो सहयोगी दल, चाहे वो भाजपा हो या निषाद हो या पल्लवी पटेल हो और वो अनुप्रिया पटेल हो, ये सब लोग भी तो इस वर्गीकरण के साथ हैं और सबकी राजनीति तो इन्हीं वर्गों से आती है और सब लोग चाहते हैं कि देश में सामाजिक न्याय लागू हो, तो सब लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और सब लोग समर्थन कर रहे हैं तो सरकार को इसको लागू करना चाहिए उत्तर प्रदेश में। बसपा की बात कर रहे हैं, सपा की बात कर रहे हैं, तो आरक्षण में जिस तरीके से उनका रवैया है, तो आपका क्या रवैया है? आप क्या मिशन लेके छेड़ने वाले हैं? देखिए, हम लोग तो अब बैठेंगे नहीं। बराबर सरकारों को एक तरह से एक कारण मिल जाता था कि हम तो लागू करना चाहते हैं लेकिन कोर्ट में जाकर के अटक जाता है। राजनाथ सिंह जी ने सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू किया, 17,000 शिक्षकों की भर्तियां भी पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा पर बना करके उन्होंने किया भी था, लेकिन वो मामला जाकर के कोर्ट में लंबित हुआ। लेकिन अब तो कोर्ट आपके साथ है और संविधान एकदम की खंडपीठ एक तरह से निर्णय दिया है, वो संविधान पीठ ने निर्णय दिया है, तो अब इस मसले को तो कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। तो अब सरकारों को लागू करने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
और अब लागू कर देना चाहिए। और हम लोग इसके लिए मजबूती से सरकार के सामने अपना पक्ष रखेंगे और सारे अति पिछड़े ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा करके जल्द ही हम लोग योगी जी से मिलकर के इस बात को रखेंगे। हमसे बात करने के लिए तो सुना आपने जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही हम सरकार से मुलाकात करेंगे, क्योंकि अब एक पूरी पीठ ने यह फैसला दिया है कि कोटे में कोटा उन तमाम लोगों तक आरक्षण का फायदा पहुंचे जो आरक्षण के वाजिब हकदार हैं, जिनको आज भी दरकार है सरकारी सहायता की, सरकारी मदद की और उस आरक्षण की जिससे उनका जीवन बदल सकता है। कैमरा पर्सन शिवम आनंद के साथ संजय प्रताप सिंह, बार समाचार, लखनऊ।